मुझे शादी में जाना है अपने मायके। और मेरे पास साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी तो है नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि खर्चे पे खर्चा है। अगर कपड़े ख़रीद लिए तो फिर पैसे कम पड़ जाएंगे। घर भी देखना है, शादी में भी जाना है। क्या करूँ? देखो, बड़ी बहू से पूछती हूँ। माँ जी, देखो आपकी फेवरेट चीज़ लाए हैं खाने को। क्या ले आई? दिखाना जरा। ओह, छेना। वाह, आज तो मज़ा आ गया बहू रानी। लाओ फिर जल्दी से। बैठो, तुम भी बैठ जाओ, खा लो तुम भी। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं हम ज़्यादा मीठा नहीं खा पाते हैं। हमारे ना दांत में कीड़ा लगा है, इस वजह से थोड़ा बहुत खाते हैं ना तो तुरंत काटने लगता है। ओह, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मत खाना। तो बैठ तो जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। बताइए माँ जी, आपको कौन सी बात करनी थी हमसे? अरे बड़ी बहू, हम पता है क्या सोच रहे थे कि एक दो साड़ियाँ खरीद लें हम। लेकिन इतना मैनेज नहीं हो पाएगा ना खर्चा। वही जाना है ना शादी में, उसी के बारे में सोच रहे थे कि एक दो साड़ी खरीद लें। अब शादी ब्याह कौन बार बार होते हैं किसी के। अब उसमें ना अगर पहनेंगे अच्छे कपड़े तो फिर कब पहनेंगे। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, लेना चाहिए आपको, आप ले लीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और अच्छी साड़ी लेना, थोड़ी महंगी वाली लेना, कि आप पहनो तो आप ही आप नजर आओ। अरे बेटा, वही तो सोच रहे हैं कि ले तो लेना चाहिए, लेकिन ले कहाँ से? इतना पैसा भी तो नहीं है अपने पास। देखो, अभी इधर का भी देखना है। शादी में जाएंगे तो शादी में भी तो खर्चे लगेंगे ना। तो इतना कैसे मैनेज होगा बोलो? माँ जी, अगर ऐसी बात है पैसे की तो एक बात बोलूँ। हाँ बेटा बोलो। आप ना माँ जी मेरी साड़ियाँ लेके जाना। जब आप बनारस गई थी ना महाशिवरात्रि में, तब आप मुझे 3 4 साड़ियाँ लाई थी बनारसी। वो अभी ऐसी ही रखी हुई हैं, मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। आपको अगर साड़ी ले जाना है तो साड़ी ले जाइएगा, अगर जो पसंद आ जाए तो वो ले जाइएगा। और बहुत अच्छी भी लगती हैं। मैंने अभी एक बार भी अभी मतलब पहनना तो छोड़िए, अभी उनमें फॉल पिको भी नहीं कराया है। तो आप उन्हीं को ले जाइएगा। और चलिए देख लीजिए, या मैं यहीं ले आऊँ? अरे हाँ बहू रानी, ये बात तो हम भूल ही गए थे। बताओ, तुम्हें याद है हम साड़ियाँ लाए थे? हम भूल गए हम कब लाए थे। मेरा दिमाग भी ना स्थायी नहीं रहता है, क्या बताऊँ। बिल्कुल सही बात बोली है। वही साड़ियाँ, उनमें मतलब फॉल पिको करवा दो और मेरे नाप के ब्लाउज बनवा दो। समझ रहे हो ना? वही ले जाएंगे हम। चलो अच्छा हुआ पैसे बच गए। अरे हमें तो सब याद रहता है, आपको याद नहीं रहता तो क्या हुआ? लाए इधर ही दिखाए आपको। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बाद में देखी जाएंगी। तुम एक काम करना, शाम को ना मेरे ब्लाउज डलवा देना और फॉल पिको तुम खुद कर देना। ओके माँ जी, मैं कर दूंगी, ब्लाउज भी डाल दूंगी। मैं बोल रही थी ना कि एक बार चल के देख लेती, जो आपको अच्छी लगे तो वही मैं भिजवा देती। नहीं नहीं, जो तुम्हें अच्छी लगे तुम्हारी पसंद की पहन के जाएंगे। साड़ियाँ हमारी पसंद की आई हैं और हम लेके आए हैं, तो साड़ियाँ तो सब मस्त ही मस्त होंगी, क्योंकि हमारी पसंद ही अलग है। हाँ माँ जी, ये बात तो सही कह रहे हो। साड़ियाँ तो सब एकदम से मस्त हैं, चारों की चारों। जो आपको अच्छी लगे, या चारों ले जाना है तो हम चारों डलवा दूंगी। और एक दो तीन जितनी ले जाना है उतनी आप बता दीजिएगा। चलो अच्छा हुआ, तुमने एक टेंशन तो ख़त्म कर दी बेटा। बहुत टेंशन में थे। और हमारे पास साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी भी थी तो क्या होता है पता है, कितने बार पहन पहन के हम उधर गए हैं। अब वहाँ पे लोग देखते तो कहते हैं अरे यही साड़ियाँ पहन पहन के आ जाती हैं बार बार, लगता है इनकी कुछ है नहीं है। अच्छा माँ जी, आपकी साड़ियाँ तो डिसाइड हो गई। आप बताइए सेट कौन सा पहनेंगी? अरे बेटा, मुझे सेट वेट नहीं पहनना है, और इस उम्र में मैं सेट पहनूंगी? पागल हो क्या? मैं तो हार पहनूंगी, या तो फिर वो मेरी चैन है ना, वही चैन डाल लूंगी गले में। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और मैं ज़्यादा ना अब ताम झाम नहीं करना चाहती है, नहीं लोग बोलेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। फिर जानती हो कितना लोग बोलते हैं कि बताओ नाती पोते वाली हो गई, बहुएं घर में आ गई, अब भी मैचिंग मिला के चलती है। जानती तो हो जमाना एक टाइप का है, क्या क्या बोलते हैं लोग। इसलिए मैं तो बस सादा सिंपल, बस कपड़े अच्छे होने चाहिए, एक पतली सी चैन डालूंगी और बस छोटे छोटे कानों में बस। अरे माँ जी, आप भी ना, अब ये सब कोई नहीं सोचता है। आपकी क्या उम्र है? आपसे ज़्यादा एजडी औरतों को देखो, ऐसे एक से एक शर्ट मैचिंग मिला मिला के सब पहनती हैं, यानी तक कि हील्स तक, चप्पल तक की मैचिंग की पहनती हैं। आपको अभी क्या पता है? आपकी इतनी उम्र थोड़ी नहीं हो गई कि आप सेट नहीं पहनोगे। और पता है, साड़ी के साथ में सेट पहनोगी ना तो सच बता रहे हैं माँ जी, सबसे अलग देखोगी, इतनी सुंदर लगोगी। वैसे भी आपको भगवान जी ने इतना प्यारा बनाया है, और अगर आपने मैचिंग मिला के पहन लिया ना तो सच बता रहे हैं आपकी नज़र ही लग जाएगी। अरे नहीं बेटा, अब वो करते होंगे वो लोग। अब हमारी उम्र नहीं है, हमको नहीं अच्छा लगता है। तुमको एक बात बताएं, जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए थे ना, तब से हमने ये सब बंद कर दिया था।
तुम तो अभी आई हो और हमने अपने लड़का लड़कियों के सामने कभी मेकअप नहीं किया है। हमें सब देख के चलना पड़ता है। समाज के सामने कि समाज क्या बोलेगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं बेटा। वो तो चलो ठीक है, हम बूढ़े हो जाएं चाहे जैसे हो जाएं, हमें थोड़ी ना कोई मना कर देगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बोलो। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हमें किसके सामने कैसे रहना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे बराबर के हो जाए ना, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए कि घर हमेशा जैसे हमने शुरू से चलाया और चलता जाए। अगर हम ही लोग नहीं अच्छे से चलाएंगे सुधरेंगे तो आगे कैसे जनरेशन आगे सुधरेगी, बोलो। हम बिगड़ेंगे तो आगे देख के लोग बिगड़ेंगे। अभी हमें तुम ताम झाम तमक झमक देखती तो वैसी तुम भी हो जाती, बोलो। अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, आप चैन पहन लेना, हार पहन लेना, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, आप वैसे ही जाना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते छोटी बहू रानी, आओ बैठो। अरे बैठूं तो कहाँ बैठूं, जगह तो आप दोनों ने ही छेक रखी है। एक तरफ जेठानी जी बैठी हैं, एक तरफ आप बैठी हैं। जेठानी जरा खिसक जाइए। अरे छोटी बहू कुर्सी में बैठ जाओ। अरे वाह माँ जी, जेठानी जी को अपने बराबर से बेड में बैठा रखा है और मुझे बोल रही है कि कुर्सी में बैठ जाओ। ऐसा कहीं होता है क्या? हम भी तो आपकी छोटी बहू हैं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आओ तुम भी बेड में बैठो। बड़ी बहू खिसक जाओ। ठीक है माँ जी। अब बताओ छोटी बहू रानी, आज कैसे भटक पड़ी? वैसे तो आती नहीं हो, आज कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं माँ जी, मेडिकल आए थे दवा लेने। थोड़ा सा आपके नाती की तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जुकाम हो गया, खांसी भी आने लगी, सूखी खांसी आ रही है, तो उसी का सिरप लेने आए थे और बुखार भी था हल्का। तो हमने कहा चलो हम लेके आते हैं दवा। तो मेडिकल बंद था तो हमने सोचा कि फिर से वापस आना पड़ेगा दोबारा। जब तक जाते हैं तो जेठानी जी से मिल लेंगे, अपनी सासू माँ से मिल लेंगे, बस ऐसे ही चले आए। और आप बताइए सास बहू में क्या गप सड़ा के लग रहे थे? ओ ये बात है, चलो अच्छा हुआ आ गए। और हाँ, गप सड़ा के पूछ रही थी, गप सड़ा के नहीं लग रहे थे, हमें थोड़ा शादी में जाना है तो वही बात चल रही थी कि क्या पहने क्या नहीं पहने। इस बार पैसे की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, कपड़े लेने में दिक्कत हो रही है, तो वही बड़ी बहू से कह रहे थे कि क्या करें। तो बड़ी बहू बोली कि हमारी साड़ियाँ रखी हैं अभी बनारसी वाली, वही बनवा लेना, तो चली जाना लेके। तो वही जिद किए पड़ी है कि नहीं माँ, माँ जी और सेट पहन के जाना ये वो। बताओ अब हमें शोभा देता है क्या? अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। क्या हुआ छोटी बहू, ऐसे मुंह दाब दाब के क्यों हंस रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, आपकी बातों पे हंसी आ गई। दीदी कह रही थी ना कि सेट पहनना, ये करना वो करना। अरे इस उम्र में थोड़ी ना अच्छा लगेगा, लोग हंसेंगे, ऐसा कर भी मत लेना। अभी दीदी ने कहाँ बाहर निकल के दुनिया देखी है, अब थोड़ा दीदी घूमेंगी फिरेंगी तो जानेंगी ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे साथ थोड़ा चलिए, घूमिए फिरिए, देखिए बाहर निकल के कि जमाना कैसा है। इनको कुछ नहीं पता, ये तो बस अंदर घुसे घुसे कुआं की मेढक बनी हुई है हमारी जेठानी रानी। जैसे वो कुआं होता है ना और उसमें मेढक गिर जाता है, तो मेढक सोचता है मेरी दुनिया यही है। उन्हीं में से ये मेरी एक जेठानी रानी है कि एक घर के अंदर घुसे घुसे सोचती है यही मेरी दुनिया है। अच्छा ये बात है, मतलब कि बड़ी बहू ने दुनिया नहीं देखी है, शायद इसीलिए उसने हमें साड़ी दे दी है ना। वो सोच रही होगी कि जब मुझे मेरी दुनिया यही है तो मेरी साड़ियाँ सासू माँ ही यूज कर लें, है ना। जो सेट रखे हैं वो भी सासू माँ यूज कर लें। सही बोली छोटी बहू तुम। और क्या माँ जी, और फिर आप सेट वेट क्या पहनेंगी, आपको शोभा देंगी क्या? जरा देखिए, इतने बड़े बड़े आपके बेटे हो गए, बहुएं आ गई हैं, नाती हो गए, अब कौन देखेगा आपको ऐसे? जो देखेगा वही हंसेगा। हंसी मत कराइएगा, शादी में जा रही हैं तो अच्छे से जाइएगा और ज़्यादा चमक धमक में भी मत जाना, नहीं हंसे हंसी का सहारा होगा कभी खुदा न खास्ता हम लोगों को भी जाना पड़ा आपके मायके, तो लोग हमारी भी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि अरे बहू रानियों तुम्हारी सास तो बड़ा चमक धमक में रहती है भाई। तो देखो सासू माँ, ये तो हमसे भाई सुनने से रहा। ओ सही कहा। तभी तुम एक बार हम अपने भतीजे के मुंडन में गए थे ना छोटी बहू, याद है तुमको? तुमसे बोला था कि लाओ गले का दे दो, जब हमारी चैन टूट गई थी। और साड़ी भी मांगी थी तुमसे कि लाओ, काहे के लिए, एक घंटे भर के लिए जाना है, कौन साड़ी वाड़ी खरीदे, तुमसे बोला था। तो इसीलिए तुमने मना किया था कि माँ जी आप हमारी साड़ी पहन के जाएंगी, आपको जरा सी भी शर्म है? बहू की साड़ी पहन के सास जाएगी तो लोग बाग क्या बोलेंगे, थूकेंगे तुम पे कि बहू की साड़ी पहन के आई है, बड़ी वो बनी घूम रही है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐसे ही कुछ था ना तुम्हारा वर्ड? क्यों छोटी बहू? ओ माय गॉड,
ये माँ जी क्या करने लगी, हमारी पोल पट्टी खोलने लगी जेठानी जी के सामने। जेठानी जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। क्या हुआ छोटी बहू? कुछ नहीं। चाय वाय बनवा दे, पानी आनी मंगवा दे, गला सूख गया हो तो। ये देखो छेना रखे हैं, बड़ी बहू लेके आई थी मेरे लिए, और बातों बातों में हमने खा भी नहीं पाए, जबकि मेरे फेवरेट हैं, मेरे मनपसंद हैं। तब से ऐसे ही रखे हैं, खा लो। पानी मंगा देते हैं, बड़ी बहू ले आएगी। हाँ, अरे नहीं नहीं माँ जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अभी प्यास व्यास नहीं लगी है। छोटी बहू एक बात बताएं, तुम में और बड़ी बहू में यही अंतर है, उसने दुनिया देखी हो या ना देखी हो, लेकिन वो पूरी दुनिया देखे के बराबर है। पता है तुमको, उसको वो हर चीज़ का नॉलेज है जो तुम दुनिया देख के भी तुम्हें नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ अपनी जेठानी से सीखो, तो शायद फ़ायदे में रहोगी। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ सही बात है माँ जी। मेडिकल खुल गया होगा, जाओ बच्चे के लिए दवा ले जाओ, उसकी तबीयत सही नहीं है। और जाते जाते एक बात तो बोल ही देते हैं, जा तो रही हो, खुराफात थोड़ा कम किया करो, ठीक है? तुम्हारी सास हैं हम, ठीक है?